Hello, dear listeners. Today we will repeat chapter 12 Communication in Modern Times. Let's start with the first paragraph. Human beings adopt different means to share their thoughts, idea, joy and sorrow with each other. बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अलग अलग तरह के मीन्स को अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं अपने थॉट्स को बताने के लिए, आइडियाज़ को, सुख और दुख को बताने के लिए एक दूसरे के साथ. इन रिसेंट टाइम्स एक्सप्रेशन, एक्शन एंड ड्राइंग वर यूज टू कन्वे और रिकॉर्ड द फीलिंग्स. एशियन टाइम में क्या होता था, जो है एक्सप्रेशन, एक्शन और ड्राइंग का यूज़ किया जाता था अपनी मैसेज को या अपनी फीलिंग को कन्वे करने के लिए. इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मैसेजेस आर कन्वेड बाय ड्रम बीटिंग और स्मोक सिग्नल्स. कुछ वर्ल्ड कुछ कई ऐसे पार्ट्स भी थे जहाँ पर मैसेज कन्वे करने के लिए, पहुँचाने के लिए तो ड्रम बीट किया जाता था या फिर स्मोक सिग्नल का यूज़ किया जाता था. आप देख सकते हैं, आप पिक्चर में भी स्मोक सिग्नल यूज़ हो रहा है कि एंशिएंट टाइम में वर्ल्ड में कुछ ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पर इसको यूज़ करते थे कम्युनिकेट करने के लिए. नाउ कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बाय स्पीकिंग, राइटिंग एंड और यूजिंग सम अदर मीडियम. अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हमें करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं. किस तरह से? या तो बोल कर, लिख कर या कोई और मीडिया हम यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. द साइन लैंग्वेज, क्राई, शाउट एंड हूट्स ऑफ laughter of ancient men gradually developed into spoken language and script, the written language. ये बोल रहे हैं जो साइन लैंग्वेज है, क्राई है, शाउट है या हूटिंग थी लाफ्टर की, जो अर्ली मैन ग्रेजुअली, जिन्होंने बाद में क्या है धीरे धीरे डेवलप कर दी बोलने की लैंग्वेज, और साथ ही स्क्रिप्ट की, जिसको क्या बोलते हैं, द रिटन लैंग्वेज. पहले कैसे साइन लैंग्वेज यूज़ करते थे, रोते थे, हंसते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो इनका ये तरीका था, इन्होंने क्या किया, डेवलप कर दिया बोलने की लैंग्वेज में, और साथ साथ ही जो रिटन है लैंग्वेज है उसको भी डेवलप कर दिया. अर्लियर टाइम रिटन मैसेजेस वर डिलीवर्ड बाय पिजन एंड हॉर्स राइडर. अर्लियर टाइम में क्या हुआ, जो रिटन मैसेजेस थे, जब उनको लिखना आ गया, बोलना आ गया, लिखना आ गया, उन्होंने क्या किया, अपने जो मैसेज थे वो कैसे डिलीवर करते थे, या तो कोई पिजन डिलीवर करता था उनको, ठीक है, या फिर हॉर्स राइडर्स रिटन मैसेजेस को लिखकर वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे. द डेवलपमेंट इन द postal system was able to connect even the remotest of the places. जैसे डेवलपमेंट हुए पोस्टल सिस्टम में, उससे क्या हो गया, इजीली जो है, जो बहुत रिमोटेस्ट पे यानी कि बहुत दूर दराज के इलाके थे, उनसे भी हम क्या है कनेक्ट करने लगे हैं. द नेक्स्ट मेजर डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वॉज द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन. नेक्स्ट जो डेवलपमेंट मीन था कम्युनिकेशन का, वो क्या था, जब टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ. इट वॉज़ अ वंडरफुल मीन्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन. और ये सबसे बहुत ही शानदार माध्यम है टू वे कम्युनिकेशन का, ठीक है, इसमें हम सुनते भी और बोलते भी हैं. टेलीफोन इज़ स्टिल द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. ये बोल रहे हैं कि आज भी जो है टेलीफोन जो है बहुत ही पॉपुलर मेथड है कम्युनिकेट करने का. रिवोल्यूशनरी चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द रिसेंट टाइम. मतलब एक बहुत बड़ी जो क्रांति आई है, जो डिफरेंट मीन्स हैं कम्युनिकेशन के रिसेंट टाइम में वो यूज़ की जाते हैं. इट हैज़ enabled अस टू मेक इंस्टेंट कंटेक्ट विद एनीवन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. उसने हमें क्या है, जो डिफरेंट मीन्स आ रहे हैं, उन्होंने हमें क्या है इतना अनेबल करते हैं कि हम किसी भी पर्सन के साथ जो कहीं भी किसी भी वर्ल्ड में किसी भी जगह पर हो, उसके साथ बहुत इंस्टेंटली, बहुत जल्दी ही क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल दिए हैं, द मोबाइल फ़ोन, ठीक है, एंड द इंटरनेट has reached each and every part of the world. मोबाइल फ़ोन है, चाहे इंटरनेट है, उसकी हेल्प से हम किसी भी पर्सन से जो कहीं पर भी है उस तक पहुंच सकते हैं. मतलब बात करनी हो तो फट से बस मोबाइल फ़ोन से तो हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है. द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम चाहे कंप्यूटर पे बैठे हो, कुछ भी है, मेल भेजने हैं वो कर सकते हैं. तो ये बोलते हैं बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट आई है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में.
Let us revise the two main type of means of communication that we read about in class 4. तो कहते हैं चलो रिवाइज करते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि हमने क्लास 4 में पढ़ा था. तो फर्स्ट क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन. तो पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, इट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. तो पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो सेंडर और रिसीवर के बीच में होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेटर, फैक्स, टेलीविज़न, इंटरनेट एक्सेट्रा. ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन तक हम भेज रहे हैं, एक ही पर्सन तक, और फिर वहाँ से वो हमें जो भी है, जो सेंड रिसीव कर रहा है, फिर वो वहाँ से हमें भेज रहा है. ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स होता है वो हमें भेजता है, तो उसको बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन. और उसकी जो डिफरेंट मीन्स हैं वो क्या है, लेटर है, फैक्स है, टेलीफोन है, इंटरनेट, और बहुत से और भी मीन है हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन के. आप देख सकते हैं पिक्चर में मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टेलीग्राफ वॉज यूज फॉर सेंडिंग अर्जेंट मैसेजेस थ्रू अ सिस्टम ऑफ कोड. जो टेलीग्राफ है यूज़ किया जाता था अर्जेंट मैसेज भेजने के लिए, और उसमें क्या करते थे, कोड लगे होते थे. इट हैज़ बीन डिसकनेक्टेड बिकॉज मोबाइल फ़ोन एंड ईमेल आर यूज फॉर सेंडिंग अर्जेंट मैसेज नाउ. बट अभी क्या है, टेलीग्राफ जो सर्विस है वो बंद कर दी गई है. क्यों, क्योंकि जो है उसकी जगह पर हम मोबाइल और ईमेल का यूज़ करते हैं अर्जेंट मैसेज भेजने के लिए. मतलब अर्जेंट मैसेज भेजने के लिए पहले क्या यूज़ करते थे, टेलीग्राफ का यूज़ होता था. ठीक है, बट अब क्या हो गया, जब से मोबाइल और ईमेल यूज़ करने लगे हैं तो इस सर्विस को बंद कर दिया गया है. अभी हमने पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा और मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. मास कम्युनिकेशन, इट इज़ अ मीन ऑफ कन्वे अ मैसेज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. ये क्या है, मीन है मैसेज करने का बहुत सारे लोगों को एक साथ एक ही टाइम पर. ठीक है, एक ही टाइम पर एक साथ हम बहुत से लोगों को मैसेज कन्वे करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल किसके थ्रू करेंगे हम, मीन्स क्या है मास कम्युनिकेशन के, रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, एक्सेट्रा. ठीक है, कि एक साथ आप कोई भी मैसेज देना चाह रहे हैं तो रेडियो के माध्यम से उस एक ही टाइम पर आप बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं. टेलीविज़न के थ्रू पहुंचा सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचा सकते हैं, बुक्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं. नाउ लेट अस फाइंड आउट अबाउट, उनके बारे में और जानते हैं. मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मॉडर्न मीन्स क्या है कम्युनिकेशन के, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द मीन्स दैट हैव मेड ह्यूमन कम्युनिकेशन ईजियर, फास्टर एंड इन फैक्ट इंस्टेंट. तो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, वो मीन्स है जिन्होंने ह्यूमन कम्युनिकेशन को बहुत आसान, बहुत तेज़ और बहुत इंस्टेंट, उन्हें बहुत जल्दी पहुँचाने का जो एक माध्यम है. ऑल द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन have brought a great change in the way people think and share idea, conduct business, spread awareness and education, spread their leisure time etc. बोल रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी ये मॉडर्न मीन है कम्युनिकेशन करने की, इन्होंने क्या है बहुत बड़ा चेंज लेके आया है पीपल की, इसमें सोचने, जो उनका सोचने का तरीका था उसमें. अब क्या करते हैं, अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं, कंडक्ट बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं, स्प्रेड जो है अवेयरनेस, कोई भी किसी चीज़ के बारे में बताना है कि हेल्प से जो है पहुंच जाती है कहीं तक भी बात, जो है कोई भी किसी के बारे में अवेयरनेस करना चाहते हैं. ठीक है ना, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड अवेयरनेस हो, सोशल अवेयरनेस हो, कोई भी इशू, कहीं बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं. तो जल्द से जल्द तक अब हम मोबाइल के थ्रू ही कोई अवेयर करना चाहते हैं तो हम व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज देते हैं. ठीक है, बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है इन्फॉर्मेशन. चाहे एजुकेशन है, चाहे स्पेंड दियर लीजर टाइम एक्टिविटीज़ हैं, चाहे स्पेंड दियर लीजर टाइम एक्टिविटी है, बैठ कर मोबाइल पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं. ठीक है, तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर चेंज आया है द मॉडर्न मीन्स के कारण. नाउ नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन इज़ अ वेरी यूज़फुल डिवाइस. मोबाइल फ़ोन है बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है. कैसे, इट अलाउज एक्सेस टू पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट रिजाइडिंग इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो ये अलाउ करता है पहुंचना, चाहे पेरेंट्स तक आपको बात करनी है, फ्रेंड्स से करनी है, या बिजनेस का कॉन्टैक्ट है, तो आप बैठ कर अपने घर से कहीं पर भी आप कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं. ओके, इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन. और आज क्या है, सबसे मोस्ट पॉपुलर मीन जो है कम्युनिकेशन का बन चुका है मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन इज़ यूज्ड बाय अ रिक्शा पुलोवर टू अ टॉप ऑफिशियल. भी कह रहे हैं कि जो मोबाइल फ़ोन है वो किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, एक रिक्शा वाला भी यूज़ करता है, और चाहे टॉप ऑफिशियल है, ऑफिसर है, वो भी उसको यूज़ करता है. इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सर्विस लाइक टेक्स्ट मैसेजिंग, वीडियो, रेडियो, गेम्स, कैलकुलेटर,
कंपास, लाइट, इंटरनेट, जीपीएस, ग्लोबल पोस्ट पोजिशनिंग सिस्टम एक्सेट्रा। तो ये क्या है, इसने हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है। चाहे मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज करके हम वीडियो देखनी है वो देख सकते हैं, चाहे रेडियो है उसमें फैसिलिटी दी जाती है रेडियो की, गेम्स हैं, कैलकुलेटर है, कंपास है, ठीक है, बहुत सारी जो है, चाहे जीपीएस है, जीपीएस की फुल फॉर्म होगी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक्सेट्रा। तो यहाँ तक इसकी हेल्प से है, इसने बहुत सारी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जिसके साथ हम क्या है कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी भी इंसान का यूज़ कर सकते हैं। जितनी भी हमें सर्विसेज दी है इनको भी हम यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। टुमारो आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।